हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो आज के दिन भी डाउन ही रही मार्केट। ठीक है, सारे क्रिटिकल रिवर्स बारी बारी स्टेप बाय स्टेप अचीव करते जा रही है। हमारे 454 का लेवल बचाया गया है, नेक्स्ट हो सकता है वो भी अचीव हो। ठीक है, तो वैसे आज प्रेसिडेंट डेट था ज्ञान का, तो प्लस माइनस 1 डेज होता है, तो आज का हाई और लो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अगर आज का हाई ब्रेक होता है कल के दिन, तो फिर हम एक 2-3 दिन की रिवर्सल की उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, नहीं हुआ तो फिर जैसे चल रही है मार्केट चलेगी वैसे ही डाउन साइड की तरफ और 2-3 दिन। ठीक है, तो चलो अपने एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं। तो एज यूजल स्टार्ट करेंगे हम ओपन इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे अगर क्लाइंट की पोजीशन देखें तो 2 दिन से लगातार वो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, तो अब वो थक गए कि भाई मार्केट में रिवर्सल आ नहीं रहा, इसलिए उन्होंने अब क्या किया, आज फ्यूचर को शॉर्ट किया है, कॉल को भी शॉर्ट किया है, थोड़ा सा पुट शॉर्ट किया है उन्होंने, पुट को भी शॉर्ट किया है थोड़ा सा। ओवरऑल तो फिर भी आज थोड़ा सा पॉजिटिव ही है। ठीक है, लेकिन कॉल और पुट में उन्होंने, कॉल और फ्यूचर में उन्होंने अब जो है शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी सी क्रिएट की है। ठीक, थोड़ी सी उनकी हौसले भी अब टूटने लग गए हैं। ठीक है, 500 के आसपास है, कोई राउंड फिगर है, तो 500 पे देख करके उन्होंने हो सकता है वहां पे पुट को थोड़ा सा शॉर्ट किया होगा कि राउंड फिगर में शायद से पुट मिल जाए। ठीक है, तो इनकी जो लॉन्ग की पोजीशन है वो, और अगर होल्डिंग देखेंगे तो वो बढ़ी गई है। ठीक है, फ्यूचर थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। ठीक है ना, कॉल की बाइंग थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, लेकिन पुट की सेलिंग जो है, पुट की राइटिंग जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, ओवरऑल उनकी जो है लॉन्ग की पोजीशन थोड़ी सी बढ़ी गई है। ठीक, तो अभी भी ये होल्डिंग वाइज तो बुलिश ही है। कल के लिए उन्होंने बस ये है कि अब थक हार के उन्होंने कॉल की तरफ से राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया, मतलब अब उन्होंने कॉल की भी राइटिंग करनी स्टार्ट कर दी और पुट की भी राइटिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो एक तरह से स्ट्रैडल बना रहे वो। ठीक है, ये उम्मीद करके कि भाई कॉल का एक रेंज उन्होंने पकड़ रखा है, भाई इस रेंज के नीचे नहीं जाएगा, और पुट में हो सकता है जो 500 का लेवल है उससे 100-200 पॉइंट, 1-2 स्ट्राइक नीचे जाकर उन्होंने पुट को भी राइट करना स्टार्ट कर दिया है कि मार्केट में हो सकता है अब यहाँ पे कहीं सपोर्ट मिल जाए, तो बॉटम पकड़ने की कोशिश है पुट को राइटिंग करके। ठीक है, चलो देखते हैं डीआईज ने क्या किया आज। डीआईज ने फ्यूचर को बाई किया है। ठीक है, लॉन्ग किया है फ्यूचर में, थोड़ा सा फ्यूचर की लॉन्ग की पोजीशन आज उन्होंने क्रिएट की है। एफआईज ने फ्यूचर की लॉन्ग की पोजीशन बुक कर लिया, थोड़ा सा शॉर्ट इंक्रीज किया, थोड़ा सा शॉर्ट को फ्यूचर को शॉर्ट भी किया, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। तो कल का उनका जो व्यू पॉइंट है वो लगने लग रहा है कि अब थोड़ा मोमेंटम जो है डाउन साइड का जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, कॉल को भी उन्होंने राइट किया है, पुट को बाई किया है, तो ये अभी भी शॉर्ट की तरफ ही पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, इनकी होल्डिंग और बढ़ गई है, बेरिश साइड में और इंक्रीज हो गई होल्डिंग। ठीक है ना, कॉल की बाइंग से कॉल की राइटिंग में आ गए हैं, पुट की बाइंग भी करीबन हजार कॉन्ट्रैक्ट्स और बढ़ गए वहाँ पे, और फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स तो और भी यहाँ पे 2000 क्वांटिटी यहाँ पे भी और बढ़ी गई है टोटल ओवरऑल देखा जाए। तो ये इनके अपनी शॉर्ट की पोजीशन में इनकी कोई कमी नहीं है, ये अभी भी शॉर्ट बेरिश पोजीशन लेके चल रहे हैं। हमारा प्रो भी सिमिलर ही है तकरीबन, बस ये है कि उसने थोड़ी सी फ्यूचर की शॉर्ट की पोजीशन को उसने बुक कर लिया है, थोड़ा सा लॉन्ग शुरू किया है। ठीक है, कॉल साइड में आज थोड़ी सी कॉल की बाइंग की है और पुट की भी बाइंग की है। तो फिर इनका जो प्रो का जो ओपिनियन है वो ये है कि कल का डाउन साइड के बाद हो सकता है कोई एक बॉटम साइड का फॉर्मेशन हो, उसके बाद एक थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल जो है एक आध कैंडल बाद या फिर ओपनिंग में कभी जो हो सकता है, ग्लोबल क्यूज अगर खराब रहे तो फिर एक आध कैंडल नीचे जाने के बाद फिर ये हो सकता है हमारे मार्केट में थोड़ी सी रिवर्सल आने के चांसेस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कॉल की बाइंग की है इसीलिए, और फ्यूचर को भी लॉन्ग किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी अब हमारे प्रो भी है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अब जो है तकरीबन जो है, जो अभी का जो लेग चल रहा है डाउन साइड का, उसके नीचे अब कब कम से कम बॉटम के आसपास आ गए, मतलब बहुत ज़्यादा गया तो 50 से 100 150 पॉइंट और नीचे जाने के चांसेस हैं। उसके बाद फिर मार्केट में रिवाइवल आने के चांसेस हैं, मतलब 25,330 340 के आसपास तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और 450 हमारा जो है, हमारा टारगेट था कि 61.8% का टारगेट वहाँ के आसपास आ रहा है। 38.2% अचीव है, 50% तो कल ही अचीव हो गया था। आज जो है हम 61.8% की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं, ये सब चीज़ें प्राइस एक्शन में और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं
प्राइस एक्शन की तरफ। तो प्राइस एक्शन देखने से पहले हम कैश इक्विटी में क्या एक्टिविटी हुई है वो देख लेते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आज के दिन में अच्छी खासी राइटिंग की है हमारे, सॉरी, अच्छी खासी अच्छी खासी सेलिंग हुई है एफआईएस की तरफ से। इनकी सेलिंग का पोजीशन जो है, मतलब ट्रेंड जो है बरकरार है। अभी तक कोई मूड नहीं है इनका किसी भी तरह का मार्केट में बाइंग करने का। डीआई सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा ही है उनकी बाइंग की पोजीशन। ठीक है। तो थोड़ा मोमेंटम, एक आध कैंडल जो है ग्रीन का आज इसलिए देखने को मिल गया। अदरवाइज एफआईएस की सेलिंग जो है वो मतलब कि रुकने का नाम नहीं ले रही। ठीक है। तो अब देखते हैं कि कब पॉज आता है, या फिर कम से कम हमारे सारे देसी प्लेयर को इकट्ठे होने चाहिए कि भाई इसको काउंटर करने का कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन डीआईएस को छोड़ करके और रिटेल की तो खैर, मतलब उनके बस के बाहर की बात है एफआईएस की सेलिंग को काउंटर करना। तो प्रो भी किसी मूड में नहीं है। प्रो भी चाहता है कि अपना एफआई सेल कर रहा है, तो ऑब्वियस है बहती गंगा में हाथ धो रहा है। वो भी शॉर्ट साइड में अपना क्रिएट करके प्रॉफिट ले रहा है। तो देखते हैं, अब डीआईएस के ही भरोसे है। डीआईएस अब क्या कर पाते हैं। आज उन्होंने फ्यूचर में लॉन्ग किया है, तो हो सकता है कल वो थोड़ी और बेटर वे में सपोर्ट देने की कोशिश करें। ठीक है। क्योंकि आज अगर आईटी इंडेक्स संभला हुआ था तो बैंकिंग को टारगेट किया गया स्ट्रीम, इसीलिए तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक सारे के सारे रेड में थे, हम एसबीआई को छोड़ करके। ठीक है। तो वो प्राइवेट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। तो आईसीआईसी बैंक में प्रेशर दिख रहा है, कोटक बैंक में प्रेशर दिख रहा है, एचडीएफसी बैंक में भी आज उन्होंने कम से कम फर्स्ट हाफ तक तो बहुत अच्छे से प्रेशर बना के रखा। बाद में वो रिकवर कर गया। ठीक है। चलो देखते हैं अब हमारा प्राइस एक्शन क्या कहता है। तो अगर निफ्टी का डेली का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर कट जो है पिछले 3 कैंडल से हमारा जो सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे क्लियर कट है। सेलिंग का जो विक है अच्छा खासा बड़ा बड़ा बन रहा है। आज भी थोड़ी सी रिकवरी के चांस दिखे मॉर्निंग में, लेकिन फिर वो सेल ऑफ, सारा का सारा सेल ऑफ हो गया। और कैंडल जो है बिल्कुल अपने बॉटम के आसपास क्लोज किया। ठीक है। तो मतलब लास्ट आवर में भी थोड़ी बहुत जो है ऐसा नहीं दिख रहा कि थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। ठीक। क्योंकि कोई बाइंग का विक बन ही नहीं रहा फॉर्म में। जैसे पहले बैंक का विक बनता था, अब वो बैंक का विक बनना ही बिल्कुल बंद हो गया। तो मार्केट ने जैसे बिल्कुल डोमिनेट कर रहे हैं सेलर। ठीक है। तो 38.2% का लेवल अचीव हो चुका है हमारा। ये हमारा पूरा पूरा अगर बॉटम से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का देखेंगे तो हमारा 38.2% तकरीबन जो है अचीव हो चुका है। ठीक है। अब 50% की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि 334 का है, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया ही था कि 330 तक भी जा सकता है। ठीक है। पूरा पूरा स्विंग हाई के, या फिर ये जो कैंडल है रेड वाला डे का सेलिंग वाला कैंडल है उसके आसपास तक भी पहुंच सकता है। ठीक है। अब तो जब तक पॉजिटिव इंडिकेशन मिले ना रिवर्सल का, कम से कम आवरली चार्ट में, उससे पहले तो हमें सोचना भी बेकार है कि अब यहाँ से लॉन्ग साइड की पोजीशन किसी भी तरह से क्रिएट करें। जब तक कंफर्मेशन मिले नहीं प्राइस एक्शन के द्वारा, तब तक तो सोचना ही बेकार है। क्योंकि एफआईएस की सेलिंग जो है कंटिन्यूअसली और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है। 75 मिनट्स का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो है 38.2% जो है लेवल अचीव कर लिया ऑलरेडी। ठीक है। और अब 50% की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि 334 है। और इस वाले स्विंग का जो हमारे, ये वाला स्विंग जो था हमारा, इस स्विंग का भी हम 61.8% के आसपास, इस वाले स्विंग का 61.8% जो 450 का लेवल है, वो हमारा एक लास्ट होप है। इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर हम सीधे सीधे इस लेवल से पहले तो नहीं रुकने वाले, जो कि इस स्विंग स्विंग हाई के आसपास का है। लेकिन ये स्विंग हाई है बिल्कुल इसी लेवल के आसपास पहुंच रहा है। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से 50-60 पॉइंट और उसके नीचे जाके मार्केट ने अगर सपोर्ट ले लिया तो फिर हो सकता है। मैंने इसीलिए ट्रेंड लाइन को यहाँ पे बना रखा है। ये ट्रेंड लाइन अभी फॉर्मेशन के, मतलब ये डाउन ट्रेंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं ट्रेंड लाइन को शिफ्ट कर रहा हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाएगा और रिवर्सल कुछ दिखेगा तो फिर वहां पे लाके इसको हम एक्चुअली में फिक्स कर लेंगे। ठीक है ना। तो अभी इस ट्रेंड लाइन का, इसको एज ए सपोर्ट वाली लाइन ट्रीट नहीं करना। ठीक है ना। ये तो जस्ट मैं जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करता जा रहा हूँ। ठीक है। तो चलो पहले हम अपना जोन को पहले ठीक से मार्क कर लेते हैं कल के लिए। ठीक है ना। ये जोन ही हमें थोड़ा सा संभाल के रखता है इंट्राडे में, कि इमोशनली ये सोच करके कि अब सपोर्ट बन रहा है, वैसा कुछ सोचना नहीं है। ठीक है। जब तक हम इस जोन के ऊपर स्टेबल नहीं हो जाते तब तक तो बाइक की तरफ नहीं जाना। ठीक। तो
चलो इसका आप देखते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या सजेस्ट कर रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल अगर देखेंगे तो कॉल राइटर का पूरा पूरा डोमिनेंस यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है, पुट राइटर अभी 25,500 पे राउंड फिगर है, तो वहाँ पे ऑब्वियस है थोड़े से पुट राइटिंग मेहनत की है। और 25,400 पे भी थोड़े से पुट राइटर है। ठीक है, तो ये दो लेवल अब हमारे लिए क्रिटिकल है। 25,400 का लेवल, 454 का लेवल जो हमारा 61 पर है वो टूटा, तो फिर हम 300 से पहले जो है स्विंग हाई से पहले हमें एक्सपेक्ट करना बेकार रहेगा कि हमें कुछ सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब इसका ये हमारा पहले ये देख लेते हैं। ये हमारा ओवाई प्रोफाइल जो है वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, पुट राइटर यहाँ पे पोजीशन क्लोज करते आ रहे हैं। टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो भी तकरीबन सिमिलर पिक्चर ही प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे भी कॉल राइटर के अच्छे खासे डोमिनेंस है। और 25,500 पे जाके हमारा थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। ये 500 का लेवल है या उसके भी नीचे वाला लेवल है, देख लेते हैं एक बार। 500 के लेवल पे थोड़ा सा सपोर्ट पुट राइटर का भी है। ठीक है, तो बिल्कुल उसके पास ही है। ठीक है, और 50-60 पॉइंट हो सकता है नीचे जाए 400 पे। 454 का जो लेवल है वो अचीव हो जाए और वहाँ पे हमें हो सकता है सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलो उम्मीद ही कर सकते हैं सपोर्ट मिलने के। जब प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा कि सपोर्ट ले रहा है ऑलरेडी और हमारा इंटरडे का जो जोन होता है उसके ऊपर स्टेबल रहेगी मार्केट, तब लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करेंगे। अदरवाइज तो बेवकूफ़ी होगी किसी भी तरह से। ठीक है, तो अब चलो इसका हम देख लेते हैं बिल्डअप किस तरह का है। तो ऑब्वियस ही होगा बिल्डअप, ठीक है ना, तो यहाँ पे सरप्राइजिंग कुछ नहीं होना चाहिए। चलो फिर भी देखते हैं। ठीक है, तो बिल्डअप में भी कुछ सरप्राइजिंग है नहीं यहाँ पे। कॉल साइड में पूरी प्री कॉल की राइटिंग है। ठीक है, पुट पे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है 500 के लेवल पे, जो कि हमने देखा है वहाँ पे भी। ओपन प्रोफाइल में भी थोड़ा सा यहाँ सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर वाले स्ट्राइक में, लेकिन हमारे एट द मनी से ऊपर वाले मतलब इन द मनी पुट में थोड़ी सी लॉन्ग की बिल्डअप है। ठीक है, वहाँ पे जिन्होंने लॉन्ग आज क्रिएट किया हुआ है वो अब अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। ठीक, तो अगर ऊपर गया तब ये लोग थोड़ा सा प्रॉफिट में रहेंगे और इन्हें अपनी पोजीशन जो है लॉन्ग की अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कॉल साइड में तो खैर पूरी पूरी हर स्ट्राइक पे ही कॉल की राइटिंग है। इन द मनी में भी आके कॉल की राइटिंग हो रखी है। ठीक है, तो कुछ लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत नीचे तक जाएगा। चलो अब देखते हैं, अब तो उम्मीद ही है कर सकते हैं कि भाई सपोर्ट कहीं बन जाए। तो अब निगेटिविटी अभी तक कंटिन्यूड है, बरकरार है। चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट देखते हो तो यहाँ पे भी आज जो इनसाइड कैंडल था उसका लो ब्रेक हो गया और नीचे की तरफ रही मार्केट अच्छे खासी। आज बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट की पोजीशन कुछ भी नहीं बनी। ठीक है ना, बाकी दिन तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था, बैंक निफ्टी थोड़ा स्टेबल थी। आज लेकिन बैंक निफ्टी भी नीचे आना स्टार्ट हो गई है, तो लगता है कि हमारा जो इस ट्रेंड लाइन का जो पोजीशन है 57,300 का लेवल जो है वो हमारा लगता है अचीव होने वाला है। ठीक है, और जो हम ये सोच रहे थे कि थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, वो थर्ड वेव अगर इस टर्मिनल को टच कर गया तो फिर थर्ड वेव कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट माना जाएगा। और उसके बाद फिर हम फिफ्थ वेव में एंटर करेंगे। ठीक है, चलो इसका भी 75 मिनट्स का चार्ट देखते हैं। तो ठीक है, तो आज यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी आज अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला। ठीक है ना, पहले ही इमीडिएटली ही खुलते ही बैंक निफ्टी का जो है जोन को नीचे की तरफ शिफ्ट करा दिया गया। ठीक है, और हमारा ये जो लो था इसको ब्रेक करके इसके नीचे अब ट्रेड कर रही है। ठीक है, अब ये लो एक हमारा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है ना, ये लो एक हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। ठीक है, जो कि 482 का है। ठीक है, और उसके नीचे तो फिर हमारा ये 100% का जो लेवल है, ठीक है, वो हमारा अब अचीव होता है। और ये हमारा एक कॉन्फ्लुएंस है जोन सपोर्ट का, मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है ना, ये जो जोन है यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है। ठीक है, तो इस जोन के आसपास जो हो सकता है हम पहुंच के सपोर्ट ले ले बैंक निफ्टी में भी। और फिर बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ रैली करने लगेगी तो निफ्टी को भी अपने साथ थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी, हाथ पकड़ के खींचेगी ऊपर की तरफ। लेकिन जब तक अब तो सिंपल सा है, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक तो लॉन्ग की तरफ सोचना भी नहीं है।
ठीक है, तो इसका भी जोन हम पहले अपने अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग की पोजीशन अब तभी करेंगे जब हम इस जोन के ऊपर स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है ना, सिंपली एक फॉल्स ब्रेकआउट के बेसिस पे भी नहीं, इसके ऊपर स्टेबल हो जाएंगे। हो सकता है एक दिन की रैली मिस हो जाए इस चक्कर में कि भाई अभी तक लॉन्ग बना नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अगर हम स्टेबल होकर ट्रेड करने लग गए तब जाके लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने में समझदारी है। उससे पहले तो बिल्कुल एक तरह से सुसाइडल ही लगता है। ठीक है, चलो इसका भी हम ऑप्शन चेन देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल देखते हैं। ठीक है, तो इसका ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल देखने में अभी भी जो है 58,000 पे जो है पुट राइटर डटे हुए हैं। ठीक है, और 57,000 पे भी है, तो ये 1000 पॉइंट के रेंज में दोनों तरफ जो पुट राइटर की ही ज़्यादा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में अभी भी उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेकर के मंथ एंड होते होते बैंक निफ्टी जो है 58,000 के ऊपर पहुंच जाएगा। ये ऐसा जो पुट राइटर जो उन्होंने पोजीशन बना रखी है उनका सोचना है। ठीक है, प्राइस एक्शन इसको वैसे कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन उम्मीद अभी भी बरकरार है। ठीक है, शॉर्ट भी यहाँ पे कर दिया है कुछ लोगों ने, मतलब यहाँ पे स्ट्रैंगल क्रिएट कर रखा है 58,000 पे। और तो उम्मीद ये है कि अगर नीचे जा रहा है तो स्ट्रैंगल में तो कॉल में तो प्रॉफिट हो ही रहा है। अगर कहीं सपोर्ट ले लेगा तो कॉल के प्रॉफिट को क्लोज करके पुट के जो राइटिंग है उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, आज जो पोजीशन क्रिएट की गई है अगर देखेंगे तो चेंज ओवर में आज के दिन में कॉल की राइटिंग ज़्यादा हुई है 58,000 पे। ठीक है, और आज भी थोड़ी सी 57,600 पे जाकर के थोड़ी सी पुट की राइटिंग हो रखी है। तो पुट राइटर अब यहाँ पे अभी पोजीशन जो बैंक निफ्टी में भी उन्होंने पोजीशन क्रिएट करना, फ्रेश पोजीशन क्रिएट करना उन्होंने बंद कर दिया है। ठीक है, कल तक तो फिर भी यहाँ पे थोड़ी बहुत पुट की राइटिंग हो रही थी। अब उनका उन्होंने अभी अपना पोजीशन जो है, अब उनकी भी हिम्मत नहीं रही। निफ्टी की जिस तरह से पिटाई चल रही है और आज बैंक निफ्टी में भी पिटाई हुई, तो उसको देख करके पुट राइटर ने भी अपने हथियार डाल दिए कि भाई आप जब ऊपर जाएगा तब सोचेंगे कुछ, कॉल राइटिंग की तरफ यहाँ पे भी पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब इसका भी हम देखते हैं प्रोफाइल क्या कह रहा है, मतलब बिल्डअप क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी में लेकिन कहानी थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में देखा जाए तो आप यहाँ पे पूरा पूरा शॉर्ट की पोजीशन है कॉल साइड में, और पुट साइड में भी पुट की बाइंग यहाँ पे पोजीशन ज़्यादा क्रिएट की गई। तो बैंक निफ्टी में अब वीकनेस जो है, अभी तक बैंक निफ्टी स्टेबल था, लेकिन ओपन इंटरेस्ट का जो यहाँ पे बिल्डअप है, ऑप्शन चेन का जो बिल्डअप है, उसको देख के ऐसे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे शॉर्ट सेलर जो है अब ज़्यादा आए। ठीक है, तो कहानी लगता है बिल्कुल जस्ट जो है रिवर्स होने वाली है। बैंक निफ्टी अभी तक स्टेबल और संभाल के रखा होता अपने आप को, अब लगता है कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाएगी और निफ्टी जो है किसी तरह से कोशिश करेगी ऊपर की तरफ मूव करने का। ठीक, तो अब चलो क्या कहा जाए इसके बारे में। अब तो बैंक निफ्टी भी अगर अच्छे खासे अगर मूड में आ गई डाउन साइड में तो फिर निफ्टी को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। आईटी इंडेक्स में जब तक अच्छी खासी खरीदारी नहीं होगी तब तक निफ्टी को सपोर्ट देना बड़ा बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और जिस तरह से एआई का बबल बस्ट होने की सिचुएशन दिख रही है, ऐसा लगता नहीं है कि आईटी इंडेक्स में बहुत ज़्यादा कुछ, कि ग्लोबली अब इंडियन आईटी इंडेक्स में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन ग्लोबली तो नैस्डैक वगैरह में अब थोड़ा सा प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया है। उसका रीज़न एक सिंपल है, जितनी भी एआई की कंपनीज है, ठीक है ना, उनकी जो अर्निंग हो रही है, ठीक है, वो उनके वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रही। ठीक, कि उनके जो अब सबके फाइनेंशियल रिजल्ट आ गए हैं, तो उनका जो रेवेन्यू जो जनरेट कर रहे हैं और जो उनका वैल्यूएशन है मार्केट में, ठीक है ना, कई ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंचा हुआ है मार्केट कैपिटलाइजेशन उनका, लेकिन उनकी अर्निंग उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो मार्केट में भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ये लग रहा है कि एआई की कंपनीज का जो वैल्यूएशन है वो ओवर हाइप्ड है। ठीक है, तो उस हाइप के चक्कर में एआई कंपनीज में थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे एक टाइम पे डॉट कॉम का टाइम आया था, तो डॉट कॉम का बसल बबल जब बस्ट हुआ था 2001 के आसपास, तो ऐसा लग रहा है कि 2025-26 में हमारा एआई का बबल जो है बहुत अच्छे से गुब्बारा फुलाया गया है, और ये गुब्बारा जो है फटने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आईटी इंडेक्स में बहुत ज़्यादा सपोर्ट बनता हुआ नजर नहीं आता। ठीक है, अब इंडियन आईटी कंपनी में वैसा एआई का वैल्यूएशन से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि हम एआई में अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। चाइना और अमेरिका काफ़ी आगे हैं। देखते हैं हमारा आईटी कंपनीज को क्या मिलता है।
किस तरह से बिहेव करते हैं वो, या वो भी ग्लोबल आईटी कंपनीज जो नैस्डैक की तरह नीचे की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तब तो बैंक निफ्टी भी गया, आईटी इंडेक्स भी गया, तब तो फिर कोई उम्मीद की किरण भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर इसको क्लोज करते हैं। और अभी 8 भी नहीं बजाया, तो ग्लोबल की उससे देखने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मार्केट, यूएस की मार्केट अभी ओपन हुई नहीं होगी। ठीक है, चलो फिर।